होगा, साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। हे प्रभु, अपने भक्तों को शांति प्रदान कर, ताकि तेरे नबियों की वाणी सत्य प्रमाणित हो। अपने सेवक की प्रार्थनाएं सुन और अपनी प्रजा इस्राएल की सुधि ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अति प्रिय विश्वासियों, मैं इस मिस्र बलिदान में आप सभी को स्वागत करता हूँ। जैसे ही गाने में हमने सुना, यीशु हमें बुला रहे हैं। चाहे हम पाप से गिरे हुए क्यों ना हो, थके मांदे क्यों ना हो, निराशा का बादल क्यों ना हो हमारे जीवन में, सबको प्रभु बुला रहे हैं, क्योंकि प्रभु सबको प्यार कर रहे हैं। उस प्रभु के पास हम आगे हैं और उस प्रभु के जीवन हम दोहराने जा रहे हैं इस मिस्र बलिदान के द्वारा। तो इसलिए हम हमारे पापों को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को प्रभु के सामने रखें और क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। तारों के देश में ऊंचे आकाश, देश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, देश पिता की महिमा होवे। महिमा
महिमा महिमा परम महिमा 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 परम महिमा मेरा प्रभु यीशु सर्वेश्वर है स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर यीशु पिता के इकलौते हैं पाप मिटाते में बने हैं महिमा महिमा परम महिमा 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 परम महिमा पिता के दाई विराजमान है यीशु प्रभु तू दयावान है यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तब है आत्मा पिता सदा संग है आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर दया दृष्टि डाल कि हम तेरे दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो तक पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 24वां इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य संख्या 7 से 11 और 13 से 14 तक। प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इज़राइल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि वे लोग कितने हठ धर्मी हैं। मुझे उनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और उनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश दूंगा और वे सदा के लिए उसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा।
तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 12 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया है और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति
अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर बुनबुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधे पर रखकर लाता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहें जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को बुलाकर कहती हैं, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्रित कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च हो चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ भी नहीं देता था।
तब वह होश में आया और सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे आपके मजदूरों में एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिताजी ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ, इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा एक बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका ये बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने संत लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय सुना। इसको कहते हैं गॉस्पल ऑफ द गॉस्पल्स। सुसमाचारों का सुसमाचार है संत लूकस का 15वां अध्याय। यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह हमें ये साफ रूप में बताना चाहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में समस्त मानव जाति बहुमूल्य है और महत्व रहते हैं, और ईश्वर समस्त मानव जाति को प्यार करते हैं। चाहे वह धर्मी क्यों ना हो, अधर्मी क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना हो और अनपढ़ क्यों ना हो, और इसी प्रकार के कोई भी राष्ट्र का क्यों ना हो, धर्म के क्यों ना हो, कि ईश्वर समस्त मानव जाति को प्यार करते हैं।
और वह ईश्वर यह चाहते हैं कि समस्त मानव जाति उनके द्वारा दिया हुआ नियमों के अनुसार जीवन बिताए, यानी उनके सानिध्य में जीवन बिताए। क्योंकि मानव जाति के लिए, एक व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम है, सबसे लाभदायक है कि ईश्वर के सानिध्य में रहना, ईश्वर के घर में निवास करना, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना। क्योंकि जब हम ईश्वर के सानिध्य से बाहर चले जाते हैं तो हमारे जीवन में भोग विलास आता है। हम हमारे समय को, हमारी क्षमता को, हमारे रिसोर्सेस को हम बेकार रूप में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और इस कारण से ईश्वर के उस रक्षा कवच के अंदर हम लोगों को हर पल रहना सबसे उत्तम है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पापी है तो ईश्वर घृणा नहीं करते हैं। ईश्वर पापी को प्यार करते हैं और पाप से घृणा करते हैं, और इसलिए हमारे प्रभु उस व्यक्ति से पाप को निकालना चाहते हैं, उस व्यक्ति को पाप से अलग करना चाहते हैं। वचन में कहता है 1 तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 5 में, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। सभी मनुष्य, एक भी ना खोए, सभी मनुष्य। और पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3:9 में वचन कहता है, ईश्वर आप लोगों के प्रति सहनशील हैं और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें और प्रभु के पास आए। तो ईश्वर की दृष्टि साफ है कि हमारे ईश्वर हमें इतनी गहराई से प्यार करते हैं कि वह ईश्वर चाहते हैं कि सब लोग बच जाए। अगर अफ्रीका के जंगल में एक भी पेड़ सूख जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आकाश के तारा जो हैं उनमें से एक भी नष्ट हो जाए, मर जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ईश्वर के लिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर हर एक व्यक्ति को अलग पहचान देकर बनाया है। हर एक व्यक्ति अलग है और इसलिए हर एक व्यक्ति को ईश्वर प्यार करते हैं। और इस कारण से अगर एक व्यक्ति भी नष्ट हो जाए, उसकी कमी स्वर्ग राज्य में रहेगी, उसका अभाव स्वर्ग राज्य में रहेगा। और इसलिए प्रभु सबको बटोरना चाहते हैं, सबको अपने घर में लेके आना चाहते हैं। इस कारण से प्रभु यीशु आते ही प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश सुनाया, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने आया हूँ। और ये आज के जिस प्रकार आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, संत पौलुस साफ साफ कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया और उनमें से सर्वप्रथम मैं हूँ। तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 में यह वचन हम सुनते हैं कि संत पौलुस एक घोर पापी थे और उस पौलुस को प्रभु ने आदेश दिया पश्चाताप करने के लिए। संत पेतरुस घोर पापी थे। पेतरुस कहते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में कि प्रभु मुझे से दूर चले जाइए, मैं पापी हूँ। और इसी प्रकार जीवन का आरंभ किया। प्यारे विश्वासियों, पापी होने के नाते प्रभु हमें दूर नहीं रखते हैं
आज के सुसमाचार के शुरुआत में हम देखें प्रभु यीशु मसीह पापियों नाकेदारों के साथ समय बिताना पसंद किया, क्योंकि वे खोए हुए लोग थे। यीशु खोए हुए लोगों के लिए आए। इसलिए ये दोनों दलों के लोगों को, यानी पहला दल में नाकेदार और पापी, दूसरे दल में फरीसी और सदूकी, इन दोनों ग्रुप को समझाने के लिए यीशु ये 3 दृष्टांत सुनाते हैं। और आखिरी दृष्टांत में हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र पिता से बाहर चला गया और उसके समान है खोया हुआ भेड़, झुंड से दूर चला गया। और जेठा लड़का ये पुत्र, बड़ा पुत्र, वो पुत्र घर के अंदर ही है, उसके समान है घर के अंदर खोया हुआ सिक्का। तो इसी प्रकार तुलना करते हुए प्रभु यीशु स्पष्ट रूप में समझाना चाहते हैं, यीशु आए इन दोनों के लिए। तो प्यारे विश्वासियों, अगर आपको लग रहा है कि आप पापी हैं तो निराश नहीं होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं और ईश्वर का वह प्यार, सहनशीलता मुझे और आप लोगों को प्रभु के पास आकर अपना जीवन बिताना निमंत्रण दे रहे हैं। आइए हम प्रभु के पास वापस जाएं, चाहे आप कितने ही दूर क्यों ना गए हैं, जैसे उड़ा पुत्र के समान अभी भी वक्त है वापस आने के लिए। अगर आप वापस आएंगे तो पिताजी ईश्वर आपकी इंतज़ार में है, वापसी की इंतज़ार में आपको गले लगाएंगे, चुंबन करेंगे और खोया हुआ सब कुछ आपको वापस देंगे। उसी आशा में हम दिन प्रतिदिन उस पिता के पास जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय विश्वासियों, यीशु एक भला चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ों की खोज में आता है और उन्हें बचाता है। इसी विश्वास के साथ हम स्वर्गीय पिता से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्म संघी अपने प्रेरिताई कार्यों द्वारा लोगों के बीच
ईश्वर के प्रेम और दया को प्रदर्शित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब राष्ट्रों के नेतागण अपने कर्तव्यों और अधिकारों का उपयोग कर समाज के असुविधा प्राप्त एवं उपेक्षित लोगों की सहायता कर सकें और उनके प्रति सहानुभूति दिखा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्ती परिवारों के माता पिता अपने बच्चों को समझने का प्रयास करें और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को क्षमा और प्यार करते हुए अपने घरों को स्वर्ग सदृश बना सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग यीशु क्रिस्त पर विश्वास करने के कारण दुख सहते हैं, ईश्वर उन्हें शक्ति, साहस और सहनशीलता प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण यह अनुभव करें कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए हम बहुमूल्य हैं। अतः क्षमा प्राप्त पापियों के समान हम भी अपने पड़ोसियों को क्षमा करें और उनके साथ उचित व्यवहार करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी एवं दयालु ईश्वर, हमें तेरी आज्ञा का पालन करने की कृपा प्रदान कर और तेरी प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करने के लिए हमें लालसा उत्पन्न कर, ताकि इस परिवर्तनशील और अनिश्चितता के संसार के बीच हमारा हृदय उस आनंद के संसार में लगे रहें। हमें एक दृढ़ विश्वास और पश्चातापी हृदय दे, ताकि हम तेरी प्रिय संतान के रूप में जीवन जी सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि कर और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों एवं याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश माता, धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आइए हम सब पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम उस पिता के आज्ञाओं का पालन करते हुए पिताजी के सानिध्य में हर पल रह पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, एक दूसरे को प्यार करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाले जाए सेवा से। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाले जाए सेवा से। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। दयालु ईश पिता, धन्यवाद तुझे देते,